नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब भगवान से प्रार्थना है कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे एविकारी शब्द। जी हाँ, इसके दो भेद हमारे रहते हैं, विस्मयादि बोधक और निपात। देखो, जब हम किसी से बात करते हैं दोस्तों, तो उसका हम क्या करते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बिना सोचे ही कुछ भी बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो ऐसी अवस्था होती है, ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारे जो भाव होते हैं मन के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। जैसे शोक, दुख, हर्ष, क्रोध, भय, प्रशंसा, घृणा, ऐसे अनेक भाव होते हैं हमारे अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र होते हैं। तब अपने आप ही जो शब्द हमारे मुंह से अनायास ही स्वयं ही निकल जाते हैं बिना सोचे समझे, उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक एविकारी शब्द। अब इनको उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लो हमने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो पहले हमने कभी नहीं देखी, तो हम क्या होते हैं, हैरान होते हैं, है ना। तो उसको देखकर क्या करते हैं, ओह ओहो, वाह, क्या बात है, कितना सुंदर, है ना। तो इसी तरह से मान लो हम दुखी हैं, चोट लग जाती है या कुछ ऐसी दुख भरी हमें खबर मिलती है, तो अपने आप क्या करते हैं, आह ओह, हे राम, हे भगवान, उसके साथ कितना बुरा हुआ। ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और गुस्सा होता है, गुस्से में क्या करते हैं, अबे तेरी इतनी हिम्मत, ना ना, आपके लिए नहीं बोला है मैंने, ये उदाहरण है, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है या बहुत ही गंदी होती है, तो क्या करते, जैसे अपने आप ही कहते, छी, तत, हट, दूर हो जा, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। तो और इसके साथ ही देखो, मान लो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, है ना। तो उसमें कहते हैं शाबाश, बहुत खूब, कमाल, कितना बढ़िया, बहुत खूब, आपने तो कमाल कर दिया। या फिर कई को अपना अंदाज होता है, टक्का टक, एकदम झक्कास, सुना होगा आपने, जी हाँ। या फिर हम किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो बदले भी बोलते हैं जियो, खुश रहो। तो मतलब जैसा फील होता है अपने आप ही ये शब्द निकल जाते हैं। ये थे हमारे विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, सर्वनाम शब्द, क्रिया, विशेषण, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम अविकारी शब्द कहते हैं, सॉरी विकारी कहते हैं, लेकिन वो भी विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, अब इस वाक्य में अच्छा क्या है, विशेषण है, लेकिन यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरह से जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, जा क्रिया है, क्या मैं फिर हूँ क्या इसमें क्या है, सर्वनाम शब्द। अब संज्ञा का उदाहरण देखिए, हे राम, हे राम, तो राम क्या है, यहाँ संज्ञा शब्द है, लेकिन हे राम, हे भगवान, ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है निपात। निपात शब्द की वे शब्द होते हैं जब उनका हम किसी वाक्य में जिस शब्द के साथ प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द उस पर विशेष बल देते हैं, उस शब्द के साथ। जैसे ही, भी, तक, केवल, मात्र, तो, सिर्फ, ये है निपात शब्द के कुछ उदाहरण। अब वाक्य देखते हैं, यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, अर्थात ही लगाने से किस बात पर बल दे रहा है निपात शब्द यहाँ पर, कि तुम्हारे अलावा और कोई इस काम को नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें ही इस काम को करना पड़ेगा। इसी तरह से राम शाम तक घर लौट आएगा, तक यहाँ क्या है, निपात शब्द। मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं। मात्र शब्द किस बात पर इशारा कर रहा है, मेरे पास 100, अर्थात ना तो 1 रुपये ज़्यादा है और ना 1 रुपया कम, मात्र पूरे 100 रुपये हैं। इस तरह से तो तुम्हें तो चलना पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे
अविकारी शब्द के भेद। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। पसंद आई तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।